नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे किसान नेता हैं जो ईआरसीपी के मुद्दे पर लंबे समय से बातचीत करते आ रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में भी सक्रिय हैं। मुद्दा उठाते हैं किसानों का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रामपाल जाट जी। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपने कहा है कि सर खरीफ की फसल में जो मूंग है उसका 8,885 रुपये का सरकारी रेट है, लेकिन उसकी जो बिक्री है वो 7200 हो रही है। अगर बाजरे की बात करें तो 2500 रुपये उसका एमएसपी है, लेकिन बिक रहा है 1900 से 2000। तो आप क्या चाहते हैं सर इस पे? हम ये चाहते हैं, अपने राजस्थान में मंडी का कानून है जी, उसमें लिखा हुआ है जिस भी फसल का एमएसपी घोषित हुआ है उससे कम दामों पे उसकी बिक्री होगी तो सरकार उसको रोक सकेगी। जी, तो हम ये चाह रहे हैं, इसको सकेगी को कर दो, रोकेगी। जी हाँ। इसको कहते हैं बाध्यकारी कानून बनाना, ऐच्छिक नहीं। अभी तो ऐच्छिक है। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो नियमों में लिखा हुआ है, जो भी फसल मंडी में लाई जाएगी उसका मूल्य निर्धारण खुली नीलाम बोली से होगा। तो उसमें एक लाइन और जोड़ दो, नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरंभ होगी। यदि दो काम हो जाते हैं तो किसान को अपना मूंग, अपना बाजरा, सरसों, चना, जौ या कपास, ये जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम दामों में नहीं बेचना पड़ेगा, एमएसपी सुनिश्चित हो जाएगा। आपने कहा कि सर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो रकम है उस पर भी आपने सरकार का खिलाफ किया है। कहा है कि 6000 रुपये वार्षिक मिलती है, पर आपने क्या इसका मतलब क्या मूल उद्देश्य क्या है कि आप भारत सरकार को घेरना चाहते हैं या फिर राज्य सरकार को? इससे हम तो उन योजनाओं को घेरना चाहते हैं जी, जो किसान को भिकमंगा बनाती है, मांगने वाला बनाती है। किसान अन्नदाता है, वो अपना हाथ सदाई देने की मुद्रा में रखना चाहता है, लेने की में नहीं। वो स्वाभिमानी है, सम्मान को जानता है। और आज चाहे केंद्र हो या राज्य हो, ये जो फ्री की रेबड़ियां बांटती है इसके पक्ष में हम नहीं है। तो हमने कहा आप तो 6000 दोगे एक वर्ष में, जी हाँ। और यदि हमारा बाजरा खरीद लिया तो 20 कुंटल बाजरे पर ही हमें 10,000 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे ना। जी हाँ। तो हमारा 10,000 का है मिलना वो सम्मान है। ये 6000 की राशि का तो अर्थ है एक महीने में 500 रुपये। एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो एक हिस्से में 100 रुपये, और एक दिन का तो हिसाब लगाए तो 3 रुपये 33 पैसे। तो एक कप चाय भी 5 रुपये से कम की नहीं आती। तो आप 3 रुपये 33 पैसे देकर उसको कह रहे हो आपको हम सम्मान दे रहे हैं। सम्मान नहीं, आप उसको देने वाला देखना नहीं चाहते, आप उसको देने वाला बनाओ, सक्षम बनाओ। आपने कहा, आपने फ्री की रेवड़ी की बात की। फ्री की रेवड़ी देने वाली अभी कांग्रेस सरकार है अभी राजस्थान की। तो एक समय पे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आप कांग्रेस में जाने वाले हैं, लेकिन आप अभी के समय में उसी सरकार को घेर रहे हैं। मैं कांग्रेस और बीजेपी, जी हाँ, इन दोनों से न तो हमारी शत्रुता है जी, न हमारी मित्रता है। हमारी तो मित्रता है किसानों के हितों से, उसमें भी विशेषकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने में, और राजस्थान में हर खेत को पानी मिले इसके लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जैसी सिंचाई परियोजना बनाने में। तो हमारी मित्रता तो उनसे है, हमारी तो मुद्दों से दोस्ती है, और इसके लिए कोई भी सरकार तैयार हो जाए हम उसके साथ होंगे। किसानों के नेता रामपाल जाट अभी क्या चाहते हैं आज के समय में सरकार से? अभी तो हम ये चाहते हैं, अभी आचार संहिता में 2-3 दिन बाकी है, जी हाँ, और ये खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाना ये 2 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। इसलिए सरकार मंत्रिमंडल की बैठक बुलावे, संकल्प पारित करे, उसको अध्यादेश के लिए भेज दे। इतना हम चाहते हैं। यदि ये काम राजस्थान की सरकार कर देती है तो इसके रिपीट होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। यही सरकार रिपीट होगी, और यदि ये काम उन्होंने नहीं किया तो किसान इनके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर किसानों के पक्ष में सरकार फैसला ले लेती है तो किसान सरकार के समर्थन में रहेंगे तो विपक्ष में रहेंगे? निश्चित, हमने ये कहा हुआ है, अभी नहीं, हम लगभग 3 महीने से यही कह रहे हैं कि यदि सरकार किसानों के साथ खड़ी होगी तो किसान भी सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा, और यदि सरकार किसानों के साथ खड़ी नहीं हुई तो किसान भी इनके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, 60 ऐसा मान लिया जाए कि रामपाल जाट ने 60 गांठ कर लिया है किसानों के लिए? हाँ, मेरी 60 गांठ है किसानों से शुरू से ही, अब से नहीं।
इसलिए किसानों से साठगांठ मेरी शुरू से है और ये साठगांठ मेरे जीवन तक चालू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ किसानों के नेता रामपाल जाट, जिनका कहना है कि अगर आने वाले समय में सरकार किसानों के हक में जो भी फैसला लेती है तो किसानों का फैसला सरकार के हक में रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।